साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज और मैं हरगोविंद सिंह हरियाणा बोल न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां पर ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी लुहारों की झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां से एक इनकी जो बेटी है उसने बीएससी करके पूरे गाड़िया लोहार समाज का नाम रोशन किया है। और हम आपको उसी बेटी से आज किन कठिन परिस्थितियों के अंदर उस बेटी ने ये शिक्षा ग्रहण की है, उन सारी बातों की जानकारी आपको हम उस परिवार से, उस बेटी से मिलकर सारी की सारी जानकारी आपको दिलाएंगे। और मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार इन सारी की सारी झुग्गी झोपड़ियों को दिखा दे, कितना कष्टदायक और कितना कष्टपूर्ण इन लोगों का जीवन रहता है। और इतनी कष्टपूर्ण जीवन के अंदर भी ये किस प्रकार से सरवाइव करते हैं और किस प्रकार उस गुड़िया ने अपनी एजुकेशन प्राप्त की है और किन कठिन परिस्थितियों के चलते वो इतनी अच्छे तरह से और इतनी बढ़िया एजुकेशन ले पाई। बीएससी मेडिकल से करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही कठिन स्टडी होती है और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इन गाड़िया लोहार समाज के पास, इनका रहन सहन भी दिखाते हैं, आपको सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर ये लोग रहते हैं। पक्की छत भी नहीं है इनके पास, बिल्कुल झोपड़ियां हैं और वो भी टूटी फूटी सी झोपड़ियां हैं। जब बारिश आ जाती है तब भी इनका जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण होता है। धूप के अंदर, तपती गर्मी के अंदर भी इनको निजात नहीं मिल पाती, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी एक बेटी ने बहुत ही बढ़िया कारनामा कर दिखाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ये जो बेटी है लाली, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है और अपने पूरे के पूरे समाज का नाम रोशन किया है। अब इनसे जानते हैं किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में रहकर इन्होंने इतनी कठिन पढ़ाई की है। किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको इतनी कठिन स्टडी करने के लिए? सर, मैंने तो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करके मेरी पढ़ाई की है। आपका लक्ष्य क्या है? सर, मेरा लक्ष्य तो यही है कि भाई डॉक्टर बन जाऊं, जो मैं अब जीएनएम का कोर्स करूंगी। पहले तो मैंने एमएससी के लिए सोचा था और मैंने बीएससी मेडिकल से कर ली है। फिर मुझे ऐसे लगा कि भाई आगे कोई स्कोप नहीं है, तो नेट भी क्लियर करना पड़ेगा, पीएचडी भी करनी पड़ेगी। फिर इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि भाई जीएनएम का कोर्स कर लेते हैं, जो वो 3 साल का होगा। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो मैं मेरा प्राइवेट तो कर सकती हूँ। आप अपना शुरुआती दौर बताएं। तो शुरुआती जो आपकी एजुकेशन है, जब आप शुरू में आपने कहीं पे भी एडमिशन लिया हुआ तो उस टाइम पे आपका क्या सोचना रहा हुआ स्टडी के ऊपर? जब मैंने शुरुआत में तो मेरे माता पिता ने मेरा कैप्टन स्कूल में एडमिशन करवाया था। ये जो कैप्टन स्कूल है, सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल है कैप्टन स्कूल, प्राइवेट स्कूल है कैप्टन स्कूल। जब मैंने प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक तो कैप्टन स्कूल किया, फिर मेरी मम्मी बोली कि भाई मैं नाम कटवाऊंगी, मेरे से फीस का खर्चा नहीं पटेगा। फिर जो कैप्टन स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना, राजेंद्र सर, वो यूँ बोले कि भाई इस लड़के ने मेरे नाम स्कूल का नाम रोशन किया, तो मैं इनको 10th तक फ्री पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है वो? 21 ईयर। 21 ईयर। तो जैसे कि मान लो ये जो आपका जो समाज है, इसमें जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है, 18-19 साल की हो जाती है, तो ये बहुत जल्दबाजी करते हैं शादी करने की। क्या आपके ऊपर भी ऐसा कोई प्रेशर दिया गया घर वालों ने? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया, लेकिन हमारे जो समाज के होते हैं, जो गाड़ियां लोहार वाले, वो अपने बच्चों को जल्दी ही शादीशुदा कर देते हैं। तब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ, तो मैं इस बात से अलग थोड़ी, मैं शादी नहीं करवाना चाहती अभी, क्योंकि मैं 3 साल का मेरा कोर्स ही करूंगी। अच्छा, तो जैसे कि मान लो आपने कहीं कोचिंग वगैरह भी ली है स्टडी करने के, इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर आप गए हो और आपने कोई कोचिंग ली हो और तब जाके कहीं आप मतलब बीएससी कर पाए हो, जो ट्यूशन वगैरह आपने रखी हो, तो एक बार अपने पूरी की पूरी जो स्टडी जो आपने की है, जिस प्रकार से स्टडी की, एक बार उसके बारे में बताएं, ताकि जो बच्चे हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले सके। जिस परिस्थितियों में आपने पढ़ाई करी है और जैसे जैसे आप स्टडी कर रहे हो और किस प्रकार से रहकर आपने यहीं पढ़ाई की है या किसी ट्यूशन सेंटर पे जाके आपने मतलब कोई कोचिंग ली है? वैसे तो हम लोगों को 28 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने कोई इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली, मैंने घर रह कर ही मेरी पढ़ाई की है, तो शाम से बाहर मैं कहीं नहीं गई।
और पहले मेरे पिताजी भट्ठी का काम करते थे और अब वो फेरी वाला काम करते हैं। यहाँ पर कोई बिजली का आश्वासन नहीं था और ना ही कोई रहने के लिए कुछ था, तो मैंने दिए की रोशनी से मेरी पढ़ाई की है। दिए की रोशनी में आपने सारी की सारी पढ़ाई की है। हाँ। और जो स्टडी का जो खर्चा है, जैसे आपने बोला कि आपका जो जीवन वो बड़ा ही कष्टदायी और कष्टपूर्ण रहा है, और जो स्टडी का जो प्राइवेट स्कूल का खर्चा है वो मतलब किस तरह से आपके पिताजी ने वहन किया? तो कैप्टन स्कूल था प्राइवेट, तो तब उन लोगों ने मेरी फीस माफ कर दी थी, 10th तक की था वो। और मैंने +1 +2 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंड स्कूल तो शाम से ही की है। उसके बाद मैंने +1 +2 मेडिकल से की है। फिर मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां से मैंने बीएससी मेडिकल। अब जो आगे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो एएनएम जीएनएम के अंदर, तो काफी दूर दूर तक लोग आपको देखेंगे, तो आप उनसे क्या बोलना चाहोगे अपने एडमिशन के बारे में? भाई कुछ हेल्प की गुहार लगाना चाहोगे? भाई कोई इंसान आपकी हेल्प करे, कोई संस्था हो, दुनिया भर की सामाजिक संस्थाएं हैं जो एजुकेशन लेवल के ऊपर काम कर रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, अगर कोई संस्था हमारी मदद करती है तो ठीक है, लेकिन सरकार भी तो हमारी मदद करे, हमें रहने के लिए भी तो कुछ दे, और हमारे बच्चे भी तो शिक्षित होते हैं। अगर पढ़ते जरूर है, लेकिन वहां से जगार आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से झुग्गियां उठाओ, वो यहाँ से उठाकर वहां लगा लेते हैं, वहां से उठाकर यहाँ लगा लेते हैं। उसके बिना वो शिक्षा नहीं कर पाते अपनी। और शिक्षा के बिना मानव का जीवन पशु के समान होता है। तो साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और मैं सरकार से भी इनकी तरफ से यही गुहार लगाना चाहूंगा कि इनका भी जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण होता है, बड़ा कष्टदायक होता है। एक जगह से लेकर दूसरी जगह के ऊपर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इनकी आईडी वगैरह के अंदर भी बड़ी दिक्कत आती है, और एक जगह से दूसरी जगह तक इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इनके सर के ऊपर पक्की छत भी नहीं है। और कृपया इनको, अगर जो पॉसिबल हो, तो आप इनको इनके पक्के मकान देने की कृपा करें, ताकि ये भी, इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और देश की तरक्की के अंदर अपनी भागीदारी निभा सके। और ये जो आपका समाज है, आपके समाज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई हमारे समाज के बच्चों को तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, वो आगे अपने शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हो और अपनी पढ़ाई पूरी रखे। भाई पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा हो तो उसको पढ़ना चाहिए, किसी भी समाज का हो, किसी भी संस्था से हो, तो पढ़ना चाहिए उसको, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। साथियों, मैं इस बेटी को और इस बेटी के जज्बे को और इस बेटी के माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ। ऐसी परिस्थितियों के अंदर रहकर भी इस बेटी ने बीएससी मेडिकल की भी स्टडी की है। इतनी मुश्किल हालातों के अंदर रहते हुए, जहाँ घर के ऊपर पक्की छत भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जीवन व्यतीत होता है और किस तरह के कष्टकारी परिस्थितियों के अंदर ये रहते हैं। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर पहुंच, अच्छा, नमस्कार आंटी जी, आपका नाम? श्यामत्री। हाँ जी, श्यामत्री नाम से। सावित्री जी। तो कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने मतलब इतनी बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर ली? ठीक लग रहा जी, आप ठीक लगे तो हम भी ठीक लगे, आप ठीक से तो हम भी ठीक अच्छा, से। आप दर्शकों ने क्या कहना चाहोगे? जी आपकी सरकार की वजह से सब है, आपकी दिखा रहे हैं किस तरह की कष्टपूर्वक इनकी जिंदगी होती है, और जब भी कोई सरकार आती है तो इनको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भेज दिया जाता है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर इस बेटी ने बहुत ही बढ़िया कारनामा कर दिखाया है, जहां पर शहरों के बच्चे कई प्रकार की सुविधाओं के अंदर भी ऐसे मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, जैसा इस बेटी ने कर दिखाया है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये बेटी है, जो बच्चे एसी रूम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर स्टडी करते हैं, उनके लिए ये बेटी प्रेरणा का स्रोत है। और सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये बेटी बीएससी मेडिकल साइंस से डॉक्टरी कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, इस बेटी के जो और समाज के लोग हैं, हम उनसे ही बातें कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप लाली बेटी के क्या लगते हो? बुआ जी हूँ। अच्छा, आप इनके बुआ जी हो। तो आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने मतलब इतना बढ़िया कारनामा कर दिखाया, ये बहुत ही गौरवशाली बात है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमने ये कहा कि ये लाली बेटी ने जितना कुछ किया है, ये सब कुछ
हम सब की भलाई के लिए किया है। और हम ये भी चाहते हैं कि और भी पढ़े, और इसके साथ वाले परिवार है जो उनको भी है ना शपथ लेनी चाहिए कि लाली बेटी की तरह पढ़कर दिखाओ। तो आप जो आपके समाज के जो बच्चे हैं, आपका और भी समाज आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहा होगा, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? कि लाली बेटी की तरह पढ़ो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मनोज है जी। मनोज। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जी बहुत बढ़िया। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई जैसे हम हमारी मेहनत मजदूरी से लाली को सफल की है, इसी तरह से आगे सभी समाज के बच्चे पढ़ो और पढ़ो, हमारी भी कुछ सुविधा करो। हम झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं जी यहाँ। अगर जब बाकी बच्चे कुछ सरकार समाधान करेगी तो हमारे और भी ऐसे लाइन पाएंगे, हम भी समाज में आ जाएंगे। नहीं तो हम तो सब हम सरकार से मदद लेना चाहते हैं कि हमारी भी सरकार मदद करे। कितनी सरकारें आ गई है यहाँ पे, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करके दिखाया है। एक सरकार तो हमारे लिए भी ऐसी है कि हमारे भी कुछ मदद करे, हमारे भी कुछ अरमान है। अच्छा, आप सभी के वोट बने हुए हैं? वोट हाँ बने हुए हैं। और वोट डालने भी आप हर साल जाते हो? हाँ जाते हैं वोट। तो यहाँ पे जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो वोटिंग के टाइम पे आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए? हाँ आते हैं वोट लेने के लिए। तो जैसे वो वोट के टाइम पे तो आपसे वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आप उनसे मिलते हो जाके भी हमारे लिए सुविधाएं मुहैया कराइए कि हम भी परेशान हो रहे हैं, हमारे सर के ऊपर भी छत लेके आइए? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आप कभी गए हो उनके पास सुनाने के लिए अपनी बातें? बहुत बार जा चुके हैं। ये आपके पास बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। तो ये जो 3 बच्चे तीनों पढ़ते हैं? नहीं एक लड़की पढ़ती है। मैंने प्रण ले लिया कि मैं अपने तीनों बच्चों को पढ़ाऊंगी और पढ़ा लिखा कर कुछ बनवाऊंगी। अच्छा, आपकी क्या मांग है सरकार से? भाई रोटी कपड़ा मकान आपको क्या चाहिए? हमें शिक्षित चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा है, शिक्षित है, तो हमें रोटी कपड़ा मकान अपने आप मिल जाएगा। चलो देखिए साथियों, कितना बढ़िया जज्बा है। और आप देख ही रहे हैं, बड़ी ही कष्टकारी इनकी जिंदगी है और इतने भयंकर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और फिर भी ये जो लेडी है, ये जो लाली जी की बुआ जी है, ये बोल रही है कि हमें प्रण लेना है। इन्होंने प्रण ले रखा है कि ये अपने बच्चों को भी अफसर बनाना चाहती है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार है। आप लाली के क्या लगते हो? लाली का पिताजी है अच्छा, आपने कैसे सोचा भी मतलब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है? जी। ऐसे सोचा मैंने भी ये लाली 4 साल की जी, जब भी मैंने ऐसे सोच लिया भाई ये पढ़ लिख ले तो कोई कामयाब हो जाए, हैं आपको पैरों पर खड़े हो जाए, बढ़िया शिक्षा सीख जाइए। हैं बहुत दुख पाके मैंने तो धंधा करके ऐसे रोड के ऊपर भट्टी डाल के 7 साल नहीं बना के ऐसे ही फेरी लगा लगा के मैंने तो ये पढ़ाई गुड़िया को। हैं और आगे की जो आप बेटी को इसको पढ़ाई पढ़ाना चाह रहे हो, क्या आप मतलब उसका खर्चा उठाने के लिए सक्षम है? जी हमारा तो कोई सक्षम नहीं है कि खर्चा वाले का भी ऐसे है हमारे समाज के, भाई कुछ करेंगे तो ठीक है भाई, और समाज करेगा तो भी बढ़िया है। कोई ऐसी संस्था हो या फिर कोई, जैसे कि मान लो जब वोटिंग का टाइम होता है, भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मत का अधिकार, वोट डालने का अधिकार हम सबको दिया है। और जब भी इलेक्शन आते हैं तो जो वोट के लिए, वोट मांगने के लिए आपके पास कुछ नेता भी आए होंगे, तो उन नेताओं को आप क्या कहना चाहोगे? जी कहना तो यही है भाई, हम झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहते हैं, हमारे के लिए रहने के लिए, वो बच्चे के लिए भाई बढ़िया शिक्षा हो, पढ़ने लिए लिखने के लिए है। हमारा कोई समाधान होना चाहिए भाई। रोड के ऊपर से कोई भी उठा देता है, कभी कोई भी उठा देता है, सरकार आती है तो जब अच्छा, तो आपके मतलब पक्के करो कि उनकी डिमांड है? भाई ऐसे है भाई, जो सरकार करेगा वैसे भाई पक्का करेगा तो सबसे बढ़िया है। जैसे दो पैरों में जगह हो जाएगी, उठाने के जगह जगह भटकने से वह मिट जाएगी। ये देख लो साथियों, जब वोटिंग का टाइम होता है तो विभिन्न प्रकार के सरकारों के नुमाइंदे यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और ये अपने मत का प्रयोग भी करते हैं। और जिन किसी के पक्ष में भी अपने मत का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इनका क्या हाल होता है, इसकी सुध लेने के लिए कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आता। और ये भी अपना अच्छे से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने सरों के ऊपर पक्की छत रखना चाहते हैं,
अपने बच्चों को एजुकेटेड करके बड़े बड़े अफसर बनाना चाहते हैं। इनका भी जीवन का एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जैसे लाली के पिताजी ने बहुत ही कठिन मेहनत की है, इसी प्रकार से जो लेडी हमने जो लाली की बुआ जी थी उनसे आप की बातचीत कराई है, वो भी उन्होंने भी एक प्रण ले रखा है कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगी। और आप सभी से गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो इनकी जो दयनीय स्थिति है ये बातें सरकार तक पहुंचाए।